अमेरिका और ईरान में इस समय भयंकर तनाव वाली स्थिति बनी हुई है। इसी बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 3 घंटे से ज्यादा तक मीटिंग चली। मीटिंग के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग बहुत अच्छी रही मगर कोई ठोस नतीजा, बीच का रास्ता नहीं निकला। इजराइल चाहता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता ना हो और अमेरिका ईरान पर हमला करे। वहीं अमेरिका और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर लगभग तैयार दिख रहे हैं। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर हमारे ऊपर से आप प्रतिबंधों को खत्म कर दोगे तो हम डील कर लेंगे। इसके अलावा ईरान से साफ साफ कह दिया गया है कि वो अपने मिसाइल प्रोग्राम को किसी भी सूरत पर नहीं रोकेगा। विवाद की जड़ यही बना हुआ है। दरअसल इजराइल को ईरानी मिसाइलों से खतरा है। पिछले साल के आखिरी में जब ईरान और इजराइल का युद्ध हुआ था तब ईरानी मिसाइलों ने इजराइल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरानी मिसाइलों के आगे फेल हुआ था। दोनों नेताओं ने अलग अलग संक्षिप्त बयान जारी करते हुए कहा है कि बैठक बहुत अच्छी रही लेकिन कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात पर जोर दिया कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए ताकि देखा जा सके कि कोई समझौता संभव है या नहीं। अगर डील हो सकती है तो वही बेहतर विकल्प होगा, अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा यह देखना पड़ेगा। कि उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया जिसके जरिए पिछले साल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया गया था। ट्रंप ने ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि पिछले साल की उस घटना का जिक्र किया जब अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम्बार्डिंग की थी। ट्रंप ने कहा कि पिछली बार ईरान ने समझौता नहीं करने का फैसला किया, उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ईरान ज्यादा जिम्मेदार रवैया अपनाएगा। दूसरी ओर नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा कि उन्होंने बैठक में इजराइल की सुरक्षा जरूरतों को स्पष्ट रूप से रखा है। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ईरान, गाजा और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की और आपसी समन्वय बनाए रखने पर सहमति जताई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी संकेत दिया कि फिलहाल अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि उसे न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति काम नहीं करती तो अन्य विकल्प भी खुले हैं। इजराइल की सुरक्षा हलकों में आशंका है कि कोई सीमित परमाणु समझौता ईरान की सैन्य क्षमता को पूरी तरह से रोक नहीं पाएगा। ईरान की रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता नहीं होता तो अमेरिका और इजराइल संयुक्त सैन्य कार्रवाई पर भी विचार कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता तो अमेरिका और मिडिल ईस्ट में एक आर्मडा और भी भेजेगा। ऐसा उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर प्रेशर बनाने के लिए किया है। ट्रंप की यह धमकी पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से ठीक पहले आई थी। इजरायली पीएम अमेरिका के राष्ट्रपति को युद्ध के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे, इसी के लिए वो वाशिंगटन पहुंचे। इससे पहले पिछले साल 27 दिसंबर को भी नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की थी और ठीक उसके बाद 28 दिसंबर को ईरान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नेतन्याहू ने उस दौरान ट्रंप को ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट दे दिया था। माना जा रहा है कि अमेरिका में मौजूद इजरायली लॉबी का ट्रंप प्रशासन पर ईरान पर हमला करने का भयंकर प्रेशर बनाया जा रहा है। ट्रंप बार बार ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पर शर्त मानने के लिए प्रेशर बना रहे हैं और उन्होंने अब कहा है कि अगर ईरान बात नहीं मानता है तो अमेरिका एक और आर्मडा यानी कि मिडिल ईस्ट भेज देगा। द टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू इस बात से डरे हुए हैं कि ट्रंप ईरान पर हमला करने से पीछे हट सकते हैं और इसीलिए वो व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली लॉबी ट्रंप प्रशासन पर प्रेशर बना रही है कि वो सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नहीं बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बंद करने का प्रेशर बनाए। इसके अलावा इजराइल की मांग है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उन तक भी ईरान की पहुंच खत्म होनी चाहिए। दूसरी तरफ ईरान इस बात को लेकर अड़ा है कि वो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही बैठक करेगा। इसमें ओमान बैठक के दौरान अमेरिका की नई मांगों को शांति वार्ता के बीच में ही रोक दिया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन की शुरुआती मांगों में बैलिस्टिक मिसाइल का मुद्दा नहीं था, लेकिन अब दोनों पक्ष इस मुद्दे पर भी अड़ गए हैं। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक और आर्मडा भेजने की चेतावनी दी है। अमेरिका पहले ही मिडिल ईस्ट पर चप्पे चप्पे पर वॉरशिप यानी युद्धपोत तैयार कर चुका है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस अब्राहम लिंकन भी अरब सागर में मौजूद है। ये काफी खतरनाक कैरियर और काफी तेजी से हमला करना शुरू करता है। इस पर 90 F-35 स्टील फाइटर जेट जैसे विमान रह सकते हैं। ट्रंप ने एक्सियोस से बताया कि हमारा एक आर्मडा वहां पर जा रहा है और एक और भी जा सकता है। ट्रंप ने पिछले साल ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हुए ऐतिहासिक हमलों का भी जिक्र किया और कहा या तो हम एक डील करेंगे या हमें पिछली बार की तरह कुछ सख्त रवैये कदम उठाने पड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा है कि ईरान पिछली बातचीत के मुकाबले बहुत ज्यादा गंभीरता से नई बातचीत कर रहा है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि पिछली बार उन्हें यकीन नहीं था कि मैं ऐसा करूंगा। उन्होंने कहा कि ईरान ने अपना दांव बढ़ा दिया है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि इस बार बातचीत बहुत अलग थी और उन्हें नहीं लगता कि नेतन्याहू यूएस और ईरान बातचीत को लेकर घबराए हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि वो भी एक अच्छी डील चाहते हैं, वो भी हमारे साथ में है। वाशिंगटन के लिए अपनी फ्लाइट पर चढ़ने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति के सामने बातचीत के हमारे सिद्धांतों के बारे में अपना हम नया नजरिया पेश करेंगे। शुक्रिया।